बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे प्यारे फ्रेंड्स। आज मैं आपके लिए रिसाइकल आइडिया लेकर आई हूँ, जो कि आप अपने घर में जो आपके बेकार जो एक्सपायर दवाइयाँ होती हैं उनको हम फेंक देते हैं। क्या आपको पता है गोश्त गलाने के लिए कौन सी दवाई डलती है और कपड़े धोने के लिए भी कौन सी दवाई डलती है, जिससे कपड़े धोने से कपड़ों की सारी पिलाहट ख़त्म हो जाती है। तो मेरी वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और आज मैं आपसे शेयर करूँगी किस तरह से आप बेकार दवाइयों से बेनिफिट हासिल कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं टिप नंबर 1 की तरफ। ये मेरा आयरन है और रेशमी साटन के कपड़े जो है ज़्यादा इस्त्री गर्म होने की वजह से जो है साटन कपड़ा जो है मेरा जल गया, और अब जल गया ना तो मैं समंदरी झाग अगर यूज़ करूँगी तो मेरे इस्त्री पे बहुत ज़्यादा निशान आ जाएगा। तो आप पैनाडोल या फिर डिस्पिन एक्सपायरी कुछ भी ले सकते हैं, इन दोनों में से कुछ भी ले सकते हैं। बेस्ट आइडिया अगर आप छुरी से करेंगे, इस्त्री गर्म होनी चाहिए। अगर आप छुरी इस्तेमाल करेंगे तो छुरी से जो है बहुत ज़्यादा निशानात आ जाते हैं। टूथपेस्ट तो बहुत ही बेकार ही यूज़लेस है। आपका पैनाडोल और डिस्प्रिन उस वक्त काम करेगा जब आपकी आयरन जो है नॉर्मल टेम्परेचर पे हो, यानी कि ज़्यादा हीट पे, नॉर्मल टेम्परेचर से ज़्यादा हो, यानी कि गर्म हो। तो आपका ज़बरदस्त जो है चीज़ें जो है गर्म होगी तो चीज़ें होगी। अगर आपको फ़ील होगा कि गरम गरम, तो आप हाथ में टॉवल के ज़रिए जो है डिस्पिन पकड़ के आप इसके साफ़ कर सकते हैं। देखिए माशाल्लाह से कितना नीट एंड क्लीन हो गया, लग ही नहीं रहा कि हमारी कितनी सारी चीज़ें थी। और इसके ऊपर ज़रा सा भी स्क्रैच का निशान नहीं है। स्क्रैच का निशान आने की वजह से जो आयरन जो है डे बाई डे ख़राब होने लग जाता है। चलिए बढ़ते हैं टिप नंबर 2 की तरफ, जो कि बहुत ही यूज़फुल। यही मेरा एक्सपायर यूज़लेस जो है जिसको मैं फेंक देने वाली थी, जिसको जो है हम अच्छे तरीके से इसको ग्राइंड कर लेंगे। फिर इसके बाद खौलते हुए गर्म पानी मैंने इसको डाल देना है। ये बिल्कुल ही वेस्ट है, यूज़लेस है, तो आप बच्चों से बिल्कुल एहतियात करें। इसको जो है खौलते हुए गर्म पानी में डाल के मैं जो है ड्रेन में बर्तन धोने वाले में हो या वॉश बेसन में हो, आप इस तरह से डाल दें। जो कीड़े मकोड़े जो और छोटे छोटे लाल बेग जो निकलते हैं, स्पेशली ये रात के टाइम करें, बेस्ट आइडिया, बिल्कुल भी नहीं आएंगे। आइए बढ़ते हैं टिप नंबर 3 की तरफ, जो कि हर घर की जिन लेडीज़ को प्लांट्स जो को बहुत शौक़ है, गार्डनिंग का बहुत शौक़ है, उनके लिए अगर आपके घर में विटामिन की टैबलेट एक्सपायर हो गई हैं या नॉर्मल भी विटामिन की टैबलेट है, तो उनको नॉर्मल टैप वाटर में आपने इस तरह आप चाहे तो ग्राइंड करके भी डाल सकते हैं, और मैंने ऐसे डाल दिया। तो आप इस तरह से ये कुछ सेकंड में जो है ये पानी में डिज़ोल्व हो जाएगा बहुत अच्छे तरीके से। फिर इसके बाद आप 3 से 4 डाल दें या जितनी भी डाल दें। इसके बाद जो है आपने नॉर्मल टेम्परेचर में डालने के बाद जो देखिए ये खुद ही जो कुछ ही सेकंड में मेल्ट हो जाएगा। मेल्ट हो जाने के बाद जो है हमने इसको दरख्त में डाल देना, जिसकी वजह से जो है हमारा जो है बहुत ज़्यादा प्लांट्स जो है ग्रो करेगा, हेल्प करने में। और कीड़े मकोड़े जो है, जितने भी कीड़े जो मकोड़े होते हैं वो सब जो खाते हैं प्लांट्स को, वो सब ख़त्म हो जाएंगे। आते हैं टिप नंबर 4 की तरफ, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त। ये मेरा बहुत पुराना, ये मेरी सास का घड़िया है, जो ब्लैकिश है, जो कि बिल्कुल भी जो है साफ़ नहीं हो रहा था। लेकिन जो है आज मैं जो है आप डिस्प्रिन के अंदर बहुत ज़्यादा क्लीनिंग पावर है, बहुत ज़्यादा एक्टिव है ये क्लीनिंग करने में। तो हम डिस्प्रिन को इस तरह से लेना है, आपने पेस्ट ग्राइंड नहीं करना, जस्ट ये इसके जो है कैप्सूल को लेके इस तरह से इसके ऊपर रगड़ना है। रगड़ने से ये होगा कि जो है ना इसका जो है इसके अंदर जो ब्लीचिंग एजेंट है वो जो है वो इस तरह से जो साफ़ होने में बहुत ज़्यादा हेल्प मदद करेगा। और मैं सिर्फ ऊपर वाला पार्ट इसलिए क्लीन करूँगी ताकि जब आपको साफ़ जो है ज़ाहिर डिफरेंस पता चल जाए कि पहले कितना गंदा था और आफ्टर जो है कितना साफ़ हो गया। बस ज़रा सा माइनर सा स्कॉच ब्राइट से हमने इसकी थोड़ी सी रगड़ाई करनी है। फिर रगड़ाई करने के बाद आवाज़ें फ़र्क जो है आपके सामने है। देखिए ज़बरदस्त सा ये स्टील, हालांकि स्टील ज़्यादा गंदा हो और ज़्यादा काला हो तो बहुत अरसे तक रहता है उसके अंदर गंदगी। देखिए ज़बरदस्त सा रिज़ल्ट आपके सामने है। सेंटर वाला पार्ट किस कदर क्लीन हो गया, हालांकि ये 30 से 35 साल से पुराना, ये 40 साल पुराना तक ये पुराना है ये घड़िया। तो देखिए कितना ज़बरदस्त क्लीन हो गया, ज़बरदस्त आइडिया है, और आपने ज़रूर फीडबैक देना है कि मेरा आइडिया आपको कैसा लगा। चलिए बढ़ते हैं टिप नंबर 4 की तरफ, जो कि हर लेडीज़ की ज़रूरत है और हर लेडीज़ को ये अप्लाई करना चाहिए। ये डिस्प्रिन एक्सपायर बिल्कुल भी नहीं है। ये डिस्प्रिन मैं घर में इसी काम के लिए घर में लेकर आती हूँ, स्पेशली क्लीनिंग के लिए लेकर आती हूँ डिस्प्रिन। और ये फेस पे अप्लाई, हैंड पे अप्लाई करने के लिए ये वाले डिस्प्रिन जो है बिल्कुल भी हम डिस्प्रिन को जो है पानी में डिज़ोल्व करके बिल्कुल भी नहीं पीते। मैं जो डिस्प्रिन जो सिर्फ़ और सिर्फ इस काम के लिए लेकर आती हूँ। डिस्प्रिन जो है बेस्ट रिज़ल्ट है इसका, बहुत ज़बरदस्त मुझे लगता है। एक तरह से ये वाइटनिंग कैप्सूल का काम करता है। डिस्प्रिन मेरे घर में बनाना का छिलका रखा था, तो मैंने सोचा हाथ लगे हाथ तो इसको भी यूज़ कर लिया जाए, क्योंकि बनाने के छिलके की भी बहुत ज़्यादा बेनिफिट है। तो बनाने के छिलकों को मैंने जो है डिस्प्रिन जो है ये नॉन एक्सपायरी है, तो हमने इसको पाउडर फॉर्म में जो है इस तरह से हाथ पे रफ़ कर लिया। क्योंकि हाउसवाइफ जो होती हैं वो बिल्कुल भी घर की ज़िम्मेदारियों में अपना ख्याल बिल्कुल भी नहीं करती। किचन में खड़े खड़े आपको थोड़ा सा अपना ख्याल करना चाहिए, क्योंकि हम ऑयल सोडे का काम करते हैं और झाड़ू पोछा लगाते हैं, कपड़े धोते हैं, और बर्तन धोने के साबुन से हमारा हाथ जो है
बहुत ज़्यादा सख्त हो जाता है और जो है नरम मुलायम हाथ जो है बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। तो इसके बाद जो है इस तरह से काम करने से जो है हमारे हाथ जो है बहुत ज़्यादा सख्त हो जाते हैं, तो थोड़ा बहुत अपनी केयर करनी चाहिए। तो आते हैं टिप नंबर 5 की तरफ, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त है। आपके अगर वाइट सूट है और आपके ब्लीच सोडा नहीं है, तो स्प्रिन 2 से 3 डिस्प्रिन आप उसके अंदर डाल दें, आपका जो है पीलाहट आपके कपड़ों में से ख़त्म हो जाएगी। क्या आपको पता है कि गोश्त मीट हो या बीफ हो, गलाने के लिए आप 2 डिस्प्रिन जो है आप डाल दें तो ज़बरदस्त आपका गल जाएगा। आते हैं नेक्स्ट टिप नंबर 7 की तरफ। मेरा सीज़र जो है किचन में यूज़ कर के जो है और पानी लग के बिल्कुल इसका ख़त्म हो गया, तो आपने डिस्प्रिन के सिल्वर पेपर से कटिंग